पाक ऑस्ट्रेलिया टेस्ट के चौथे दिन का खेल जारी। ऑस्ट्रेलियाई टीम दूसरी इनिंग्स में 262 रन बनाकर आउट हो गई। मिचेल मार्श ने 95 रन की इनिंग्स खेली। ऑस्ट्रेलिया का पाकिस्तान टीम को जीत के लिए 317 रन का हदफ। पाकिस्तान की दूसरी इनिंग्स जारी। पाकिस्तान ने हदफ के ताकुब में 3 विकेट के नुकसान पर 110 रन बना लिए। अब्दुल्ला शफीक 4 और इमामुल हक 12 और शान मसूद 60 रन बनाकर आउट हुए। अल-कस्साम ब्रिगेड के तर्जुमान अबू बैदा का अपने बयान में कहना है कि हमारी तरजीह फलस्तीनियों के खिलाफ इसराइली जारियत को रुकवाना है। फलस्तीनियों के खिलाफ इसराइली जारियत रुकने तक कोई मुआहदा कबूल नहीं। दुश्मन पर हमलों की वीडियोस हमारे हमलों के तूफान की बस एक झलक है। जमीनी जारियत के आगाज से लेकर अब तक मुजाहिदीन की जानिब से निशाना बनने वाली गाड़ियों की तादाद 825 तक जा पहुंची। शहबाज शरीफ तहरीक इंसाफ को बल्ले का इंतखाबी निशान मिलने पर बरस पड़े। कराची में पार्टी इजलास से गुफ्तगू में कहा कि पीटीआई से बल्ले का निशान वापस लेना इलेक्शन कमीशन का दुरुस्त फैसला था। पेशावर हाईकोर्ट का फैसला इलेक्शन कमीशन पर हमला है। पेशावर हाईकोर्ट सूबे की अदालत है, पूरे पाकिस्तान के मामले पर कैसे फैसला दे सकती है। खैबर पख्तूनख्वा में जज के रिश्तेदार इलेक्शन लड़ रहे हैं। इंसाफ का तकाजा था कि जज साहब बेंच से अलग हो जाते। तराजू को लाडले की जानिब झुकाया जा रहा है। मरियम नवाज ने भी पेशावर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच का फैसला इलेक्शन कमीशन के आईनी इख्तियार पर हमला करार दे दिया। लीगी नायब सदर कहती हैं कि गूंज है, पीटीआई के लाडले ने पीटीआई को रिलीफ दिया। जाली इंट्रा पार्टी इलेक्शन को हलाल करार दिया गया। फैसला इलेक्शन नहीं सिलेक्शन की जीत है। राना सनाउल्लाह ने कहा कि पेशावर सिंगल बेंच का फैसला इलेक्शन एक्ट 2017 की खिलाफ वर्जी है। जज के कजन पीटीआई के टिकट पर इलेक्शन लड़े हैं, यही फैसला आना था। मफादात का टकराव होते हुए भी जज ने केस सुना, पीटीआई को रिलीफ दिया। कागजात नामजदगी छीनने का काम बिला वजह किया जा रहा है, मुताल्लिका लोग जवाब दें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की सखर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा सिंध में किसी उम्मीदवार से कागजात नामजदगी नहीं छीने जा रहे, जहां छीने जा रहे हैं वो लोग जवाब दें। पीपी चेयरमैन का इंतखाबात जीतकर 17 वजारतें खत्म करने का ऐलान। कहा वजारतों पर खर्च होने वाले 3 खरब रुपए अवाम पर खर्च होंगे। इक़्तिदार मिला तो हर सूबे में मुफ्त इलाज फराहम करेंगे। गरीबों को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने का भी वादा दोहरा दिया। मुस्तकीन के लिए 30 लाख घर बनाकर देने का भी ऐलान। हवाई बातें नहीं करते, जो कहा है वो करके दिखाएंगे, जियाले चेयरमैन का वादा। मौलाना फजलुर रहमान ने कागजात नामजदगी छीनने को गलत करार दे दिया। इंतखाबात का माहौल नहीं, 2 सूबों में बेअमनी है। अगर इलेक्शन के दौरान JUI का एक भी कारकुन शहीद या जख्मी हुआ तो जिम्मेदार चीफ इलेक्शन कमीशन होंगे। जमीयत उलमा इस्लाम फेक सरबराह का आवाज खाफ ऐलान। PTI को मुल्क की मईशत की तबाही का जिम्मेदार करार दे दिया। निगरान वज़ीर आज़म पर कड़ी तनकीद। कहा अनवारुल हक काकड़ को सियासत का कुछ पता नहीं है। निगरान वज़ीर आज़म ने कायदे आज़म के हवाले से 2 कौमी नजरिए पर जो बात की वो गलत है। भारत और अफगानिस्तान से मुज़ाकरात के जरिए मसाइल हल करने का मशवरा। इंतखाबी अमल को दागदार करने पर सुप्रीम कोर्ट सो मोटो नोटिस ले। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर अली खान का मुतालबा। कहा नवाज शरीफ मंसूबे के तहत आए हैं, नहीं चाहते कि PTI इलेक्शन में हिस्सा ले। लीगी कायद सिर्फ बानी PTI ही को नहीं किसी और को भी इलेक्शन नहीं लड़ने दे रहा है। ऐसी हुकूमत से शफाफ इलेक्शन की तवक्को नहीं की जा सकती। इलेक्शन शफाफ ना हुए तो मईशत तबाह हो जाएगी। जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्हें पार्टी में शामिल नहीं किया जाएगा। PTI उम्मीदवारों से हर पुरअमन रहने की अपील की है। हर हल्के में अपना उम्मीदवार खड़ा करने का ऐलान। किसी जमात से इत्तेहाद का तासुर भी मुस्तरद कर दिया।
पाक फौज आम इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन को मतलूबा ताउन फराहम करेगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की जेर सदारत 2 रोज़ा कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में फैसला। TTP और दीगर दहशतगर्द ग्रुपों की पड़ोसी मुल्क में महफूज पनागाहें और जदीद तरीन हथियारों की दस्तियाबी पाकिस्तान की सलामती के लिए खतरा करार। मुल्क को गैर मुस्तहकम करने के लिए दुश्मन के इशारों पर काम करने वाले तमाम दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों से पूरी कुव्वत से निपटा जाएगा। पाक फौज का अज़म कॉन्फ्रेंस के शुरका का मुसल्लह फौज के अफसरान, जवानों, कानून नाफिज करने वाले इदारों और शहरियों समेत शोहदा की अजीम कुर्बानियों को जबरदस्त खराज तहसीन। शोहदाए पाकिस्तान समेत डेरा इस्माइल खान हमले के शोहदा के लिए फातिहा ख्वानी भी की गई। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक के काबिल मुजम्मत खिलाफ वर्जियों पर ज़ार तशवीश। भारतीय फौज की तशद्दुद और कत्ल की हालिया कार्रवाइयों की भी भरपूर मुजम्मत। कार्रवाइयाँ इंसानियत के खिलाफ संगीन जराइम करार दे दी। फोरम का फलस्तीनी अवाम से मुकम्मल यकजहती का इज़हार। गज़ा में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों और जंगी जराइम की मुजम्मत। फौरी जंगबंदी और तनाज़े के पुरअमन हल के हुकूमती मुतालबे की हिमायत। आर्मी चीफ की जेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में स्मगलिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, बिजली चोरी के खिलाफ कार्रवाइयों का जायजा। SIFC के तहत गैर मुल्की सरमायाकारी की हौसला अफजाई का अयादा। पाक फौज के तहत गैर मुल्की सरमायाकारी की हौसला अफजाई और ऐसे जराइम की रोकथाम के लिए इदारों को मदद फराहम करती रहेगी। शुरा का आज़म। साइफर केस का सफर कुछ वक्त के लिए थम गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 11 जनवरी तक ट्रायल रोकने का हुक्म दे दिया। साइफर केस से मुतालिक तहरीरी फैसला जारी। 13 में से 9 गवाहान के बयानात के खिलाफ कानून करार। ओपन ट्रायल का मतलब ओपन होता है, सिर्फ फैमिली और चंद लोगों के सामने ट्रायल को ओपन ट्रायल नहीं कहा जा सकता। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब के रिमार्क्स। शाह महमूद की जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त मुस्तरद। रावलपिंडी की अदालत ने तमाम मुकदमात में 14 दिन के लिए जुडिशल रिमांड भेज दिया। PTI रहनुमा ने कहा कि अदालत वीडियो मंगवा ले। मैंने कहा था कानून हाथ में ना लेना। एक बहुत जिम्मेदार शख्स ने कहा कि मेरे हाथ साफ हैं, आप कहें तो नाम बता दूं। शाह महमूद कुरैशी अडियाला जेल मुंतकिल। सहाफियों को देखकर विक्ट्री का निशान बनाया। पोलियो से बचाव के कतरे पिलवाना गैर शरई नहीं। उलमाए कराम उनके खिलाफ हुकूमत का साथ दें। निगरान वज़ीर आसिम अनवारुल हक काकड़ के लिए 3 से मुतालिक कौमी उलमा कॉन्फ्रेंस में खिताब। कहा कि इंसदादे पोलियो के खिलाफ झूठी खबरों का खात्मा जरूरी है। फितने के सामने खड़ा होने में ही हमारी बका है। और फलस्तीनियों से ज़ार यकजहती के लिए 9:30 पर तकरीबात नहीं होंगी। निगरान वज़ीर आसिम अनवारुल हक काकड़ का खुसूसी खिताब। कहा 7 अक्टूबर से अब तक 21,000 से ज़ायद निहत्ते फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। पाकिस्तान की जानिब से फलस्तीनी भाइयों के लिए फराहम करदा इमदाद की तफसील भी बताई। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।